नमस्कार, मैं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश नायडू ने दिखाया तेवर। नीतीश नायडू ने दिखाया तेवर मोदी ने सोचा भी नहीं था कभी। मोदी का एक फैसला उल्टा पड़ गया सारा खेल। इन्हीं मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे और इसे मैं आप दर्शकों को बड़ी विस्तार से बताऊंगा भी और इसे समझाऊंगा। हम पहले नीतीश से शुरू करते हैं, नायडू पर फिर आते हैं। आज बिहार के अंदर अभी से कुछ पल पहले सरगर्मी तेज हो गई है। नीतीश कुमार राज्यसभा सांसद बन चुके हैं, लेकिन सीएम पद से उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया और देने की विचार भी लग नहीं रहे। अब जब सीएम पद से इस्तीफा देने का विचार नहीं बन रहा है तो भारतीय जनता पार्टी मुश्किल में घिर गई और बैठक बुला ली है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु इसमें यह आ रहा है कि जिस तरह वह इंडिया गठबंधन छोड़ने के लिए, एनडीए में आने के लिए रणनीति अपनाए थे, आज इस वक्त जब हम लोग लाइव हैं, नीतीश कुमार ने वही रणनीति पर काम आज कर रहे हैं। तो क्या माने कि एनडीए छोड़ रहे हैं या कुछ बड़ा होने जा रहा है? कुछ तो घटित होने वाला है आने वाले दिनों में, यह वक्त बताएगा। लेकिन मैं आप दर्शकों को बताऊं कि इंडिया गठबंधन जब नीतीश कुमार को छोड़ना था तो नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं बन गए। ललन सिंह को उन्होंने उस पद से हटा दिया था, जो ललन सिंह आज कैबिनेट मंत्री मोदी सरकार में है। उस वक्त वह थे। नीतीश कुमार ने उन्हें हटा करके खुद वह राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए और इंडिया गठबंधन छोड़ दिया। अब राज्यसभा सांसद बनने के बाद और सीएम पद पर पेच फंसने के बाद नीतीश कुमार ने आज नामांकन दाखिल कर दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए। अब यह राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नामांकन दाखिल करके नीतीश कुमार ने सबको चौंका दिया। वह थे राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन वक्त पूरा हो गया और आज उन्होंने फिर एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष का नामांकन कर दिया। उनके विपरीत कोई नामांकन नहीं किया है। अगर करेगा तो फिर उस पर वोटिंग होगी और नहीं करेगा तो सर्वसम्मति से वह राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए जाएंगे। अब इस बात से भारतीय जनता पार्टी को यह अंदेशा हो गया है कि नीतीश कुमार सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगे। यह क्लियर भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी ने अभी से कुछ पल पहले एक बड़ी बैठक बुलाई है। अभी बैठक शुरू हो रही है। बैठक अभी हुई नहीं है, शुरू हो रही है, सब जुट रहे हैं। इस बैठक में क्या निर्णय निकलेगा यह तो वक्त बताएगा और भारतीय जनता पार्टी निर्णय क्या कर सकती है यह भी आप दर्शक जानते हैं। लेकिन नीतीश कुमार से जबरदस्ती सीएम पद का त्याग पत्र नहीं ले सकती, यह तो तय है। इस बात में कोई शक किसी को होना नहीं चाहिए। अब इसके दूसरे पहलू पर, दूसरा, नायडू यानी कि नीतीश ने तेवर अपना दिखा दिया है, अपने लाइन पर चल पड़े। अब दूसरा चंद्रबाबू नायडू पे आ जाइए। चंद्रबाबू नायडू और मोदी में कोई ऐसा सरोकार नहीं है कि नरेंद्र मोदी चंद्रबाबू नायडू की सरकार गिरा पाए, क्योंकि 2/3 बहुमत से आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की सरकार है। चंद्रबाबू नायडू की जरूरत मोदी को है, चंद्रबाबू नायडू को नहीं, यह तय है। अब देर रात जो घटनाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटी और जिस तरह से ईरान ने अमेरिका को बैकफुट पर ला दिया है, आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ट्रूथ पर एक ट्वीट आया। ट्रूथ पर वह लिखते हैं, उन्होंने कहा कि इजराइल बिना हमारी जानकारी के ईरान के तेल और गैस हबी पर हमला किया है, हमारा इससे कोई सरोकार नहीं है। यह सारी चीजें तब किया है जब ईरान ने बीती रात
अमेरिका का 240 बिलियन डॉलर और भारतीय रुपए के अनुसार तकरीबन 22 लाख करोड़ का नुकसान कर दिया है। और वह नुकसान कहां कहां किया है? सऊदी, कतर और दुबई तेल रिफाइनरी पर, जहां अमेरिका का 240 बिलियन डॉलर का निवेश था। ताजा जानकारी के अनुसार आप दर्शकों को अगर मैं बताऊं तो वह ईरान ने जो हमले किए, ईरान ने यूएस के जो बेस पर हमला किया कतर के अंदर, एलएनजी गैस के अंदर, एक्सोन कोनोको का 120 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट था अमेरिकी कंपनी का, 120 बिलियन डॉलर। यूएई ऑयल फील्ड गैस में एक्सन ऑक्सीजन का, इसका था, यह 80 बिलियन डॉलर का था अमेरिका का इन्वेस्टमेंट। और सऊदी अरेबिया में 40 बिलियन डॉलर का एर्मेको का इन्वेस्टमेंट था। टोटल मिलाकर के 240 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट अमेरिका का बर्बाद कर दिया। यानी कि अगर अमेरिका ने नहीं किया हमला, उसकी जानकारी में नहीं हुआ, 240 बिलियन डॉलर का जो यह नुकसान ईरान ने किया है, तो अब इसका बहुत साफ बिंदु है कि ईरान ने जो नुकसान अमेरिका का किया है यह पहला नहीं है, यह तो कल बीती रात का है। इसके अलावा ईरान जो नुकसान कर रहा है अमेरिका को, जिस तरह से अमेरिका को खत्म कर रहा है, अमेरिका ने यह सोचा भी नहीं था सपने में कि ईरान इतना भारी नुकसान उसे पहुंचा देगा। अब आते हैं इसके दूसरे बिंदु पर, जो चंद्रबाबू नायडू की समस्या अब आ रही है इस जंग से। चंद्रबाबू नायडू को आईटी सेक्टर पर काफी नुकसान हो रहा है, और जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां या आईटी सेक्टर, टेक्सटाइल आदि चीज जो बंद हो रही है कंपनियां, उसके वजह से बड़ी दिक्कत, रेवेन्यू का दिक्कत और मजदूरों में नाराजगी, और पेट्रोल डीजल पर जो मार और सीएनजी पे पड़ेगी, एलपीजी का तो आप दर्शक देख ही रहे हैं, लंबी लंबी लाइन, वह अमेरिका झेल पाएगा इस बात की गारंटी नहीं है। और जब अमेरिका नहीं झेल पाएगा तो अमेरिका के लिए एक नई मुसीबत अब खड़ी हो गई है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू, मोदी सरकार अमेरिका के साथ खड़ा होने की वजह से चंद्रबाबू नायडू के यह लॉसेस हैं, और 4,60,000 करोड़ के नुकसान में, कर्ज में आंध्र प्रदेश पहले ही से डूबा है। अब ईरान भारत को कोई छूट नहीं दे रहा है, और ईरान ने एक शर्त रखी है कि ईरान से जिसे भी अपने सीप पार कराना है और पैसे वहां देने हैं, वह चाइनीज करेंसी में देना पड़ेगा, अमेरिकी डॉलर नहीं। इससे अमेरिका को जो मार पड़ेगी, अमेरिका के डॉलर का टूटना तय है। अभी तो फिलहाल भारत का करेंसी टूट रहा है। और अब इस बीच 2-3 अहम मुद्दे आकर के खड़े हो जाते हैं कि नीतीश नायडू मिलकर करने जा रहे हैं बड़ा फैसला, क्योंकि बिहार में आज नीतीश कुमार जब इंडिया से निकलते वक्त जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए थे, ललन सिंह को हटा करके आज फिर वह राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। पर्चा दाखिला उन्होंने कर दिया, और सीएम पद से इस्तीफा नहीं दिया, कल देना था नहीं दिया, उन्होंने साफ देने से इस्तीफा मना कर दिया। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो बड़ी बैठक बुलाई है, इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी कोई निर्णायक फैसला कर पाएगी, इसके बस का है नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार के बगैर बिहार में भाजपा सरकार नहीं चला सकती, और चंद्रबाबू नायडू के बगैर
केंद्र में नहीं चला सकती। और दोनों ही एक अहम फैसले की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं, नीतीश कुमार भी, चंद्रबाबू नायडू भी। चंद्रबाबू नायडू अभी इस वक्त जब हम लाइव हैं, इस वक्त तक नरेंद्र मोदी के किसी भी मुद्दे पर कोई बचाव या टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। वह अपना अंदर ही अंदर उनकी जो बैठकें चल रही हैं, और वह बैठकें बहुत निर्णायक मोड़ पर आती जा रही हैं कि वह अपने बेटे को सीएम बनाएंगे और केंद्र की राजनीति में एंट्री मारेंगे। और जिस दिन केंद्र की राजनीति में एंट्री मारेंगे उस दिन मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। और आते हैं मोदी जी के अक्का पर, ट्रंप पर। ट्रंप का खुलकर विरोध अमेरिका में उद्योगपति से लेकर के मंत्रिमंडल तक होने लगा है, और अब मंत्रिमंडल के अंदर इस्तीफों की एक झड़ी लगने वाली है, शुरुआत हो चली है। इजराइल का क्या करेगा ईरान, यह वक्त बताएगा, लेकिन अमेरिका को तबाह कर दिया। कान पकड़ करके हटाए जाएंगे ट्रंप, क्योंकि वहां के पार्लियामेंट से लेकर के स्वयं उनकी पार्टी के अंदर तक अब बवाल मचना शुरू हो गया है। ऐसे में ट्रंप एक बड़ी मुश्किल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी का यह फैसला कि अमेरिका और इजराइल का साथ देंगे, यह दांव उल्टा पड़ गया है। नरेंद्र मोदी अब अपने आप को बचा नहीं पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी बगावत के सुर उठने शुरू हो गए। आप दर्शकों को मीडिया नहीं दिखा रहा होगा इसलिए, लेकिन अब कई धड़े भारतीय जनता पार्टी के अंदर बन रहे, क्योंकि जैसे अमेरिका के अंदर ट्रंप का चेहरा बदलना जरूरी है, वहां के मंत्रिमंडल में होने लगा है कि ट्रंप का चेहरा बदल दो, ईरान से बात करके जंग रुक जाएगी। वैसे ही भारत में होने लगा है कि नरेंद्र मोदी का चेहरा बदल दो, ईरान और रसिया से रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। क्योंकि अमेरिका के अंदर ट्रंप एप्स्टीन के शिकार हो रहे हैं, ब्लैकमेल हो रहे हैं, और नरेंद्र मोदी एप्स्टीन और अडानी के शिकार हो रहे हैं। तो यह चेहरा इस देश के लिए घातक है, और ट्रंप का चेहरा अमेरिका के लिए घातक है। अब अमेरिका के अंदर नवंबर महीने में चुनाव है, जो ट्रंप चुनाव हारे तो सत्ता जा सकती है, और भारत के अंदर चंद्रबाबू नायडू ने अगर तेवर बदल दिया और फैसला कर लिया तो नरेंद्र मोदी की कुर्सी जा सकती है। ऐसे में अगर नीतीश कुमार अब अगर इंडिया गठबंधन से निकलते वक्त जो पैटर्न अपनाए थे उसी पैटर्न पर अगर नीतीश कुमार चल रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी इसीलिए परेशान है, क्योंकि इसी पैटर्न पर उन्होंने इंडिया गठबंधन अचानक छोड़ दिया, और इसी पैटर्न पर अचानक अगर एनडीए छोड़ दिया तो मोदी तो न घर के न घाट के कहीं के नहीं रह जाएंगे। फिर इंडिया गठबंधन बड़ी आसानी से सरकार बना सकता है। और अगर नीतीश कुमार को और चंद्रबाबू नायडू को दोनों को ही केंद्र की राजनीति करनी है, तो चंद्रबाबू नायडू अपने बेटे को अगर बनाने जा रहे हैं सीएम, और बनाने की कोशिश में है, चर्चा कर रहे हैं, उन्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। 2/3 बहुमत तेलुगु देशम पार्टी की है, तो उन्हें कोई रोकने वाला भी नहीं है, टांग अड़ाने वाला भी नहीं है। उनका फैसला सबको मान्य होगा। ऐसे में नीतीश कुमार अगर फैसला ले लिए हैं कि जेडीयू का ही होगा सीएम, और नीतीश की पार्टी में दो फार हो रही है कि जेडीयू का ही सीएम और भारतीय जनता पार्टी का सीएम हमें मंजूर नहीं, और भारतीय जनता पार्टी ने इसीलिए बैठक बुलाई कि चूंकि नीतीश कुमार ने नामांकन कर दिया, उनका नामांकन ही भारतीय जनता पार्टी को बेचैन कर रहा है। और उधर अमेरिका के जो ईरान इजराइल का जंग छिड़ा है, अमेरिका के चक्कर में मोदी गलत साबित होते ही जा रहे हैं और फंसे हुए हैं बुरी तरह से। और अमेरिका में अगर चेहरा बदलना है तो भारत में भी चेहरा बदलना है। तो नीतीश कुमार विपक्ष के 41 विधायकों के साथ में जेडीयू का सीएम बना लेंगे, और वो सीएम का चेहरा मनीष वर्मा चुने जा रहे हैं, जो नीतीश कुमार के बहुत ही खासम खास में से एक है। और नीतीश कुमार यह चाहते हैं कि उनके बेटे निशांत कुमार का जो राजनीति चढ़ाव हो वह मनीष वर्मा के देखरेख में हो। और मनीष वर्मा से भारतीय जनता पार्टी बहुत खार खाती है। जब भारतीय जनता पार्टी मनीष वर्मा से खार खाती है और मनीष वर्मा एकदम नजदीकी
मानी जाती है, विश्वसनीय, और जो अपने बेटे को उन्हीं के अंदर राजनीति फले फूले यह मान रहे हैं, तो फिर भारतीय जनता पार्टी सदमे में है। ऐसे में दो बड़ी अहम सवाल हैं और इन दोनों सवालों पर चर्चा करना हम लोग को जरूरी है। नंबर एक, नीतीश बिहार तभी छोड़ेंगे जब बिहार में जेडीयू का सीएम बनेगा। नीतीश बिहार तभी छोड़ेंगे जब जेडीयू का सीएम बनेगा। भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी को सीएम बनाने का पूरी तरह से ठान लिया है, और जब भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी को सीएम बनाने का ठान लिया है और नीतीश कुमार ने भाजपा छोड़ने का अगर ठान लिया है, तब तो सपना चूर चूर हो जाएगा। ऐसे में या तो भारतीय जनता पार्टी यह मान ले कि जेडीयू का ही सीएम होगा, और नीतीश कुमार अगर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनना चाह रहे हैं तो जेडीयू का सीएम और नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम, यह भाजपा को मंजूर नहीं, और भाजपा को मंजूर नहीं तो फिर नीतीश कुमार सरकार नहीं रहने देंगे। और अगर डिप्टी पीएम बनते हैं तो वह अपनी ताकत भी लेंगे, या तो वित्त मंत्रालय छीन लेंगे या तो गृह मंत्रालय छीन लेंगे। लेकिन बहुत चिंता की बात यह है, और नीतीश और नायडू दोनों ही अगर केंद्र की राजनीति में आ रहे हैं, एक अपने बेटे को बना करके, एक अपने पार्टी को बना करके, तो फिर गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी से छीन जाएगा। चंद्रबाबू नायडू पहले भी गृह मंत्रालय मांग चुके हैं और वित्त मंत्रालय, तो गृह मंत्रालय या तो चंद्रबाबू नायडू को दिया जाए या तो वित्त मंत्रालय। लेकिन चंद्रबाबू नायडू मोदी सरकार में अगर आएंगे तो वह वित्त मंत्रालय लेंगे, गृह मंत्रालय नहीं। और नीतीश कुमार अगर आएंगे तो 20 साल से गृह मंत्रालय संभाले हैं नीतीश कुमार, तो वह गृह मंत्रालय लेंगे। तब सवाल यह उठता है कि निर्मला सीतारमण कहां जाएंगी वित्त मंत्रालय छोड़ने के बाद, क्योंकि उनके पति प्रकला प्रभाकर को भी इनके ऊपर भरोसा नहीं है, कहते हैं कि झूठी पेशकश होती है। और अमित शाह कहां जाएंगे, और अमित शाह के बगैर नरेंद्र मोदी का कोई वजूद नहीं है। कहते हैं ना, दुविधा में दोनों गए और रहीमन मिले न राम। गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय चला गया तो नरेंद्र मोदी न घर के न घाट के कहीं के नहीं रहेंगे, इनकी सारी शक्ति छीन जाएगी। और अगर नहीं दिया इन दोनों को तो सरकार नहीं रहेगी। जब सरकार नहीं रहेगी तो खेल कुछ और हो जाएगा, पूरी भाजपा और आरएसएस जेल के अंदर होगी। अब भारतीय जनता पार्टी बहुत मुश्किल में फंस गई है, और यह सब कुछ ईरान और इजराइल अमेरिका के युद्ध छिड़ने पर हो रहा है, जो क्राइसिस आ रही है देश के अंदर। कब तक रोकोगे आप? शेयर मार्केट पूरी तरह से क्रैश हो गया है, देश की अर्थव्यवस्था चरमरा सी नहीं गई है, खत्म सी हो गई है। जिस दिन सच्चाई सामने आई उस दिन पैरों के नीचे की जमीन खसकी हुई रहेगी इस देश की, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और नंबर 2, चंद्रबाबू नायडू अब कभी भी भारतीय जनता पार्टी छोड़ने का फैसला कर सकते हैं क्या? अगर आप दर्शक वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर गौर करें तो चंद्रबाबू नायडू पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ने का 100% मन बना चुके हैं, क्योंकि वह लगातार कांग्रेस के संपर्क में है। और इस वक्त इंडिया गठबंधन जो है, जो ममता बनर्जी बीच में रोड़ा बन रही थी, वह ममता बनर्जी खुद परेशान है अब भारतीय जनता पार्टी से। और ममता बनर्जी ने एक बयान दिया था अभी हाल ही के दिनों में, उन्होंने कहा पश्चिम बंगाल में भी खेला होवे और केंद्र में भी खेला होवे, यानी कि मोदी की सत्ता जाने वाली है आने वाले वक्त में, इससे भी इनकार नहीं कर सकते। संभावनाएं बता रहा हूं आप दर्शकों को, संभावनाएं सारी प्रबल हो गई है और आसपास मंडरा रही है। सोच लीजिए। और ईरान ने अगर आज रात फिर हमला कर दिया तो तबाही मच जाएगी, तबाही मच जाएगी। $240 बिलियन का
बीती रात उसने नुकसान किया है और पूरे विश्व में इसका असर पड़ने जा रहा है। यह तो करेंसी का, डॉलर का नुकसान किया है 22 लाख करोड़ रुपए का अमेरिका का। इसके वजह से जो प्रभावित पेट्रोल और गैस होने जा रहे हैं, जो मिलेंगे नहीं, और यह कंपनियां इतनी आसानी से इतनी जल्दी बन नहीं पाएंगे, उस प्रोडक्शन नहीं होगा तो उसका क्या होगा? कम सामान और रेट ज्यादा, जिसकी कैपेसिटी होगी वो चलाएगा, तो बहुत सी गाड़ियां घर पर सड़ने लग जाएगी और 4 लाख का गाड़ी लोग 2 लाख में, 1.5 लाख में बेच के भागने लगेंगे और वो भी खरीदने वाला नहीं मिलेगा। इस हालात में ला दिया है। तो चंद्रबाबू नायडू समझ गए हैं और चंद्रबाबू नायडू अब बहुत बड़ा फैसला करने वाले हैं। लेकिन इसमें एक पॉइंट्स और हम लोग चर्चा कर लें। नंबर 3, देश का इकोनॉमी पूरी तरह से क्रैश हो गया। मोदी के हाथ से बाजी निकल चुकी है। अब यह बात मोदी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा। जितनी बुरी तरह से मोदी इसमें फंस गए हैं, अमेरिका के चक्कर में और इजराइल के चक्कर में, जो कभी भारत का था ही नहीं। नरेंद्र मोदी कंप्रोमाइज हो गए। राहुल गांधी की बातें सच हुई कि पीएम कंप्रोमाइज, लेकिन देश कंगाली की राह पर आकर के खड़ा हो गया। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, आपके सुझाव क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।